नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? शो डेट 1 नंबर क्या है? z प्लस जी कंजुगेट इक्वल टू 2 रियल ऑफ z। इसी तरह सेकंड भी और थर्ड भी। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन हमारे पास है z प्लस जी कंजुगेट इक्वल टू 2 रियल ऑफ z। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन z प्लस जी कंजुगेट इक्वल टू 2 रियल ऑफ z। अब मैंने क्या करना है? लेट करना है। लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अगर a प्लस बी आयोटा हमारे पास z है तो z कंजुगेट क्या होगा? a प्लस बी आयोटा, और इस पे कंजुगेट, तो ये क्या बनेगा? a माइनस बी आयोटा बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। z और z कंजुगेट को मैंने ऐड करना है, तो क्या बनेगा? z प्लस जी कंजुगेट इक्वल टू z क्या है? a प्लस बी आयोटा प्लस z कंजुगेट क्या है? a माइनस बी आयोटा। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो रियल रियल और इमेजनरी इमेजनरी के साथ, तो a प्लस a आ जाएगी, प्लस दूसरा क्या है? बी आयोटा माइनस बी आयोटा आ जाएगी। तो ये आपस में कैंसिल होगी। क्या आएगा? 2a आएगा कि नहीं? और a हमारे पास क्या होते हैं? रियल होते हैं कि नहीं होता? तो इसका मतलब z प्लस जी कंजुगेट इक्वल टू 2 रियल ऑफ z। और ये हम लोगों ने क्या करना था? प्रूव करना था। अब सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है z माइनस जी कंजुगेट इक्वल टू 2 आई इमेजनरी ऑफ z आएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन z माइनस जी कंजुगेट इक्वल टू 2 आई इमेजनरी ऑफ z। तो हमने क्या करना है? लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो z कंजुगेट क्या होगा? a प्लस बी आयोटा, और इस पे कंजुगेट, तो क्या बनेगा? a माइनस बी आयोटा हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो z माइनस जी कंजुगेट इक्वल टू z क्या है? a प्लस बी आयोटा है, और इसी तरह माइनस दूसरा क्या है? कंजुगेट क्या है? a माइनस बी आयोटा है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है? रियल रियल से सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजनरी इमेजनरी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? ये a माइनस ए हो जाएगी, प्लस दूसरा क्या है? बी आयोटा, और ये एक माइनस ये एक ही है, तो ये प्लस बी आयोटा हो जाएगी। ये कैंसिल हो के क्या बनेगा? 2b आयोटा, और ये हमारे पास क्या है? z माइनस जी कंजुगेट है कि नहीं है? अब b हमारे पास क्या होता है? इमेजनरी होता है, तो 2i इमेजनरी ऑफ z, और ये क्या है? z माइनस जी कंजुगेट। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर था जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था। अब थर्ड वन क्या है? z डॉट जी कंजुगेट इक्वल टू क्या है? रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? इमेजनरी ऑफ z होल स्क्वायर है। ठीक है, इसके बराबर होता है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन z डॉट जी कंजुगेट इक्वल टू रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजनर ऑफ z होल स्क्वायर। तो लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और z कंजुगेट इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा? a माइनस बी आयोटा हो जाएगी। अब इन दोनों का मैंने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। तो z इंटू जी कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा? a इंटू ए माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा आ जाएगा। अब ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ये क्या हो जाएगा? ए बी आयोटा, और ये क्या होगा? माइनस बी आयोटा, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या बनेगा? अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट करना है, और ये दो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ए स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। ए हमारे पास क्या होता है रियल होता है, बी हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी होता है, तो ये क्या हो जाएगी ये हमारे पास रियल ऑफ जी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जी होल स्क्वायर हो जाएगी। और ये जी इंटू जी कंजुगेट, ये हम लोगों ने क्या करना था प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास 3rd नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 4th नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4th नंबर। 4th नंबर क्या है z इक्वल टू जी कंजुगेट, तो ये क्या होगा z इज रियल। हम लोगों ने क्या करना है ये फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास z इक्वल टू जी कंजुगेट है तो ये क्या होगा इक्वल टू है, तो z हमारे पास रियल होगा। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और इसी तरह z कंजुगेट क्या होगा a प्लस बी आयोटा, इस पर कंजुगेट तो क्या बनेगा a माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो z कंजुगेट इक्वल टू a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। we assume that कि क्या z इक्वल टू जी कंजुगेट, अगर ये हमारे पास इक्वल टू है तो इसका मतलब ये कि a प्लस बी आयोटा इक्वल टू a माइनस बी आयोटा के बराबर है। अगर मैं b इस साइड शिफ्ट करूँ और a इस साइड, तो ये क्या बनेगा b आयोटा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी b आयोटा हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a माइनस a होगा कि नहीं, तो ये दो आपस में कैंसिल हो जाएगी और ये क्या बनेगा 2b आयोटा इक्वल टू 0। इसको भी 2 से डिवाइड करूँ और आयोटा की और इस साइड को भी, तो ये क्या बनेगी ये कैंसिल हो जाएगी। b इक्वल टू क्या होगा 0 होगा कि नहीं, और अगर b इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या है रियल है। ठीक है, b क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है कि नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि आयोटा नॉट इक्वल टू 0 हो गई, तो इसका मतलब ये 10 we assume that z equal to z conjugate and prove that z is a pure real number। ठीक है, तो ये था 4th नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा लास्ट वन 5th नंबर। 5th नंबर क्या है 5th नंबर हमारे पास है कि z कंजुगेट इक्वल टू माइनस z और if एंड ओनली if z is pure imaginary। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रूव करना है। इसमें 2 पार्ट होगी, एक डायरेक्ट पार्ट होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा कन्वर्स भी हम लोगों ने इसका प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो z कंजुगेट क्या होगा a माइनस बी आयोटा होगा कि नहीं, क्योंकि कंजुगेट हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं। हमने अब क्या करना है वी एज्यूम दैट कि z इक्वल टू क्या है z कंजुगेट इक्वल टू z माइनस z के बराबर है। ठीक है, तो ये अगर z कंजुगेट हमारे पास क्या है ये कि नहीं है, तो a माइनस बी आयोटा इक्वल टू माइनस और z क्या है ये a प्लस बी आयोटा आ जाएगी। अब ये माइनस मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बनेगा ये हमारे पास a माइनस बी आयोटा इक्वल टू माइनस a माइनस बी आयोटा बनेगा कि नहीं। अब इसको मैंने क्या करना है वही सेम प्रोसेस करना है, a को मैंने यहाँ शिफ्ट कर लेना है और b आयोटा को इस साइड शिफ्ट कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगी a और ये उस साइड पे जाके प्लस a हो जाएगी। इसी तरह माइनस b और ये इस साइड पे आके माइनस बी आयोटा है, तो ये प्लस बी आयोटा हो जाएगी। ये कैंसिल हो गई, क्या बनेगा ये 2a इक्वल टू 0 हो जाएगी, ये 2 पे डिवाइड ये भी 2 पे डिवाइड, तो क्या बनेगा
ए इक्वल टू ज़ीरो हो गई। अगर ए इक्वल टू ज़ीरो हो गई तो हम क्या कहते हैं कि जी इक्वल टू क्या होगा, बी आयोटा हो जाएगा कि नहीं। तो हमने क्या किया और ये हम लोगों ने क्या प्रूव किया, ये हमारे पास डायरेक्ट पार्ट था, ठीक है, ये डायरेक्ट पार्ट था। तो ये क्या बन जाएगी कि implies that z is pure imaginary number। ठीक है, अब इसका मैंने क्या करना है, कन्वर्स प्रूव करना है। तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स हमारे पास होगा कि लेट assume that z इक्वल टू आयोटा b। तो क्या होगा देन माइनस जी क्या होगा, माइनस आयोटा बी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब 10 वी सी क्या कि जे एंड माइनस जी देन क्या है जी कंजुगेट इक्वल टू माइनस जी, जैसे कि हम लोगों ने डायरेक्ट पार्ट में किए कि नहीं है, किए ये वाला। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास इक्वल टू है। तो हमने क्या किया कि हेंस प्रूव दैट जी कंजुगेट इक्वल टू माइनस जी, और ये हमारे पास क्या होगा इफ एंड ओनली इफ जी इज प्योर इमेजिनरी नंबर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे।